हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत अच्छे प्रश्न हैं रीजनिंग के। अच्छे इसलिए कहूँगा क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा और ये भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए नए तैयारी करना चालू करते हैं उनको नहीं मालूम होता है किस तरीके का पैटर्न परीक्षा में आता है, तो नए बच्चों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला, एक सीरीज दे रखी है और यहां पर सबसे लास्ट में पूछ रहा है कौन सी संख्या यहां पर आएगी। 2 से हुआ 6, 6 के बाद 4, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ऐसे सीरीज दी गई है। तो ऐसे सीरीज कभी भी दी जाए कि पहले बढ़े, फिर घटे, बढ़े और फिर घटे, तो कभी भी ऐसी सीरीज दिया जाए तो याद रखिएगा उसमें हम रिलेशन बनाएंगे एक संख्या छोड़ के। तो मैं यहाँ पर 2 के बाद एक संख्या को छोड़ दूंगा, मतलब 4 से रिलेशन बनाऊंगा, और फिर 4 के बाद एक संख्या को छोड़ दूंगा, 8 से रिलेशन बनाऊंगा, इस तरीके से। तो 2 से 4 हो गया, 4 से 8। अगर मैं 2 का गुना 2 से कर दूं तो 4, और 4 का गुना भी 2 से कर दूं तो 8, तो गुने 2 हो रहा है एक संख्या छोड़ के। यहाँ से भी एक संख्या छोड़ के रिलेशन बनाऊंगा तो 16 पे आएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 8 का गुना 2 करूंगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे और यहाँ भी गुना 2 करेंगे तो 16 गुने 2 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँगा तो 32 का गुना 2 करूँगा तो 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ की संख्या फाइंड हमें नहीं करनी, यहाँ की फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या छूटी हुई है उनमें रिलेशन बनाना है। अब मैं 6 का रिलेशन 9 से बनाऊँगा एक संख्या छोड़ के, 9 के बाद फिर 13 से बनाऊँगा एक संख्या छोड़ के, 13 के बाद फिर 18 से बनाऊंगा और 18 के बाद क्वेश्चन मार्क पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से मैं 9 पे आऊंगा, तो 6 में मैं क्या करूं, अगर +3 कर दूंगा तो 9, 9 से 13 पे आऊंगा तो 9 में +4 करूंगा तो 13, 13 से 18 पे आऊंगा, अगर मैं 13 में +5 करूंगा तो 18। पहले 3 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, तो अब कितना ऐड करूंगा भाई, 6 करूंगा। 18 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 24 आएगी, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से सभी को प्रश्न आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में अब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात करो। यहां पर एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें, इसमें सभी जगह संख्या है, लेकिन कोई एक संख्या यहां पर गलत है, कोई भी एक होगी, वही गलत आपको पता करनी है कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, देखिए कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनता है, सीख लीजिए उसी रिलेशन को बनाना। 2, 5, 10, 3, 6, 18, 4, 7, 30 में कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए रिलेशन जो मेरी नज़रों में बन रहा है तुरंत पहचान लूंगा मैं। ये कैसे पहचाना जाता है, प्रैक्टिस के बाद। जितनी आपने अधिक प्रैक्टिस की है उतना ही जल्दी प्रश्न में जो लॉजिक बनता है आप उसे पहचान पाएंगे, जैसे मैंने पहचान लिया। अगर मैं 2 का गुना 5 से कर दूं, 2 पच्चे 10 होता है, अगली संख्या मुझे मिल रही है। 2 गुना 5 10 मिल गया। उसी तरीके से मैं 3 का गुना 6 से कर दूं तो 3 छिक्के 18, मुझे अगली संख्या मिल गई। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये मिल गई, इन दोनों का किया, ये मिल गई। अब इन दोनों का करूंगा तो ये मिलनी चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं 7 से करूंगा, 4 गुने 7, तो 4 सत्ते कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 28 मिलना चाहिए, और जबकि मिल कितना रहा है, 30 मिल रहा है, तो ये गलत है। गलती तो पता करना है, 30 क्या है, गलत संख्या है, सी ऑप्शन सही हो गया। मैंने अभी अभी आपको एक बात कही थी कि जितनी अधिक आपने प्रैक्टिस की होगी उतनी ही जल्दी आप प्रश्न को पहचान पाएंगे। मैंने देखा, पहचान लिया। भाई 2 गुने 5 10, 3 गुने 6 18, 4 गुने 7 28 होता है, जबकि 30 दे रखा है, तो ये 30 क्या हो गया, यही आपकी गलत संख्या हो गई। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, ये आपको बताना है। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रश्न सभी के लिए है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। वो इस प्रश्न को यहीं पर वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें और मुझे आंसर कमेंट करें क्या आएगा, जल्दी, जितना जल्दी आप कर पाएँ। सभी के लिए ये प्रश्न है, करके देखिए, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, फिर हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा जरूर, जिससे कि आप यहाँ पर संख्या फाइंड कर पाएंगे। मैं बिल्कुल भी अधिक समय नहीं लेता, आपको अच्छे से मालूम है क्या सॉल्यूशन होता है, वही बताता हूँ। अभी भी समय नहीं लूँगा, घुमांग फिरा के बात मैं नहीं करता। देखिए
अगर मैं पहली संख्या 8 को और लास्ट वाली संख्या 10 को दोनों को जोड़ लूँ तो 18 होता है। ठीक है, 18 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा। मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 को ही इसमें से घटा दूँ तो मुझे 7 मिलेगा, और मुझे 7 दे रखा है बीच में। इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, इस प्रश्न में बीच वाली संख्या को फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, फिर जो आया उसमें से 2 को ही घटा दिया। वही मैं यहाँ पर कौन फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूँ तो 13 और 15 28 होता है। 28 में मैं क्या करूँ, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, 14 आएगा। भाई देखिए 2 से डिवाइड किया था 2 को ही माइनस, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 को माइनस करूँगा, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 ही दे रखा है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 10 में मैं कौन सी संख्या को जोड़ूँ, ठीक है, कौन सी संख्या को जोड़ूँ, मुझे 9 मिलना चाहिए सॉल्यूशन करने के बाद। तो 10 में अगर मैं पहली संख्या 12 को जोड़ लूँ तो 22 हो जाएगा। पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 12, 22 हो जाएगा। 22 को अगर मैं 2 से घटाऊंगा, डिवाइड करूंगा तो 11। भाई जिस संख्या से डिवाइड किया उसी को घटाया, जिससे डिवाइड किया उसी को घटाया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को घटाएंगे, 2 को घटा देंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 9 ही दे रखा है। मैंने ऑप्शन मान करके सॉल्व किया था, पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 12। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपकी कौन सी संख्या आने वाली है, 12 आने वाली है। ठीक है, 12 संख्या आएगी, ये आपके प्रश्न का। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जितने ओल्ड स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, ये प्रश्न सभी के लिए है। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से करके देख लीजिए, मालूम हो जाएगा कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए अच्छे प्रश्न हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ज़्यादा कठिन है और ना ये कहूँगा ज़्यादा ईजी है, क्योंकि कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का प्रश्न इतना ईजी तो होता नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि हम उस तरीके से आपको बताएं कि ईजी लगे। जैसे कि भाई 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार का, 3 तारीख का सोमवार है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है, कोई भी महीना हो, कोई सा भी दिन हो, वो 7 दिन बाद वही रिपीट होता है। ठीक है, अब जैसे कि 3 तारीख का सोमवार है, अब ये सोमवार कब रिपीट होगा, 7 दिन के बाद। तो मैं 3 में 7 जोड़ दूं तो 10, तो इसका मतलब 10 तारीख को फिर से सोमवार पड़ेगा, फिर से सोमवार पड़ेगा। अब 10 में मैं फिर 7 जोड़ दूं तो इसका मतलब 17 तारीख को फिर से सोमवार पड़ेगा। क्लियर है भाई, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे कि 3 तारीख को सोमवार है, अब सोमवार फिर 7 दिन बाद रिपीट होगा, मतलब 10 तारीख को रिपीट होगा सोमवार, फिर 7 दिन बाद रिपीट होगा, मतलब 17 तारीख को रिपीट होगा सोमवार। अब 17 में मैं फिर से 7 जोड़ दूं, इसका मतलब 24 तारीख को फिर से सोमवार होगा, 24 तारीख को फिर से सोमवार होगा। अब 24 में मैं फिर से 7 जोड़ दूंगा तो 31 हो जाएगा, मतलब 31 तारीख को फिर से सोमवार होगा। तो आपसे कौन सा दिन पूछ रहा है, 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 31 तारीख को सोमवार का ही दिन पड़ेगा, पहला ऑप्शन सही। अगर 31 ना दे करके मान लीजिए आपको 30 तारीख दे देता कि 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 31 का सोमवार है, तो 31 से एक दिन पहले आ जाइए 30 को, तो सोमवार से एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है ना। तो हमारा तो 31 का पूछा गया तो हमने सही कर दिया, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अगर इस तरीके से प्रश्न दे दे, 31 ना देकर 30 दे दे तो एक दिन पीछे आ जाएंगे, 29 दे दे तो 2 दिन पीछे आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहां पर है, यहां पर कौन संख्या आएगी, जबकि यहां पर 6 है, यहां पर 4, यहां पर 52, 3, 5, 34, 8 क्वेश्चन मार्क 68। ये प्रश्न भी मैं कहूँगा सभी के लिए है, एक बार खुद से सॉल्यूशन करके देख लीजिए क्या आने वाला है। ठीक है, बाद में हमारा सॉल्यूशन देख लेना, मैं डायरेक्ट आऊँगा, जो सॉल्यूशन है उसी की बात करूँगा। देखिए जब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये हमें हिंट मिल जाती है कि भाई 6 और 4 का कुछ कीजिए, ये संख्या बनेगी 6 और 4 से बड़ी वाली, 3 और 5 से ये बड़ी वाली बनेगी, 8 और इससे ये बड़ी संख्या बनेगी। जब बड़ी संख्या में कहीं दी जाती है तो एक हमें हिंट मिल जाती है। तो 6 और 4 का कुछ कीजिए, 52 हो जाए। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 होता है, 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 होता है, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो 52 मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9, 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25, दोनों को जोड़ूंगा 9 और 25 34 होता है, 34 भी मिल गया। वही यहाँ पर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पर कितने का स्क्वायर करूँगा, योग करने से 68 बन जाए। तो भाई यहाँ पर 64 तो है, मुझे और कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 कितने का स्क्वायर होता है भाई, 2 का, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दीजिए 64 और 4 68 ही तो होगा।
मुझे 68 ही तो चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर ले लिया मैंने 64, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी 2 आ जाएगी। 2 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।